ओम साई राम। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका रूबिन साई गैलरी से। ये वीडियो मैं किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बाबा का भक्त हूँ। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं भी बाबा का दीवाना हूँ, आप भी बाबा के दीवाने हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी भक्त किसी की बातों में आके बाबा पे विश्वास ना टूटे, क्योंकि कुछ लोग बाबा को गहराई से नहीं जानते। आजकल बहुत बाबा को बुरा बोला जा रहा है कि बाबा मुस्लिम थे, बाबा हिंदू नहीं थे। आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आप भी बाबा के दीवाने हो या बाबा के डिवोटी हो, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत सुनना पड़ता है कि बाबा एक मुसलमान थे, बाबा दारू पीते थे। बाबा बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे। बाबा के टाइम पे बाबा के जो डिवोटी थे, भक्त थे, वो भी नहीं जान पाए बाबा को। बाबा से बहुत पूछा उन्होंने, बहुत प्रयास किए कि बाबा मुसलमान थे कि बाबा हिंदू थे, वो तक नहीं जान पाए। बाबा का कोई धर्म नहीं था। बाबा कहते थे मेरा कोई धर्म नहीं है। बाबा कहते थे अल्लाह मालिक एक, सबका मालिक एक, यानी मालिक सबका एक ही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने राम को साईं के साथ जोड़ दिया, ओम को साईं के साथ जोड़ दिया। हम बाबा को वो आस्था से देखते हैं, हमें उनमें ऐसे दर्शन होते हैं। हम ओम साई राम कहते हैं तो आपको क्या तकलीफ होती है। वो हमारी एक श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा पे आप ऐसे ठेस मत पहुंचाओ। लोग कहते हैं कि बाबा सोने और चांदी पे बैठे हैं। वो एक भक्त की एक श्रद्धा है। आज मेरा काम हो रहा है तो मैं बाबा से एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक सिंहासन सोने का मुकुट दूंगा, सोने का सिंहासन दूंगा। तो वो सब हमने दिया है। बाबा ने कभी ये नहीं बोला कि आप मुझे सोने का सिंहासन दो या मुझे पैसा दो। बाबा ने अपनी जिंदगी एक साधारण सी जी है, एक वाइट कुर्ते में। आप भी जानते हो सभी लोग। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा भगवान नहीं है। हमने कब कहा कि बाबा भगवान नहीं है। हमारे लिए भगवान है। वो तो बाबा हमारे लिए भगवान है। हम उनको अपने भाव से भगवान मानते हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बाबा के तो खुद भगवान थे। बाबा तो खुद शिव की पूजा करते थे, हनुमान के मंदिर जाते थे। बाबा खुद कृष्ण की पूजा करते थे। बाबा हमारे गुरु है, हमारे भगवान है। हम उनको गुरु माने, हम उनको भगवान माने, वो हमारी श्रद्धा है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा अफगानिस्तान से आए हैं। क्या आपके पास कोई प्रूफ है। बाबा जब छोटे थे वो पता नहीं कहां से आए, किसी को आज तक कुछ रिकॉर्ड नहीं है इस चीज का। तो आप सब लोग, जो भी लोग मानते हैं बाबा को, आप ये चीज को इग्नोर करो। अगर आपको कोई बोलता है चांद मियाँ, वो तो चांद मियाँ थे। चांद पाटिल नाम का एक व्यक्ति था। बाबा उनकी शादी में गए थे और लोग कहते हैं कि साईं तो एक मुसलमान नाम है। साईं को तो खुद नहीं पता था मेरा नाम क्या है। जब वो पहली बार शिरडी आए तो मालसा पति ने बोला आओ साईं, तो साईं नाम उन्होंने दिया है। बाबा नाम एक मराठी का वर्ड है। बाबा मीन्स मराठी में क्या कहते हैं, गॉड फादर। तो साईं बाबा इसलिए ये नाम पड़ा। तो आप लोग जरा भी घबराइए मत। बाबा हमारे दिल की सुनते हैं। मेरे साथ खुद ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बहुत ऊपर लेके गए हैं। मुझे बाबा में ही राम दिखते हैं, मुझे बाबा में ही कृष्ण दिखते हैं। तो ऐसे ही हमारे बाबा है। बाबा हमें बहुत प्रेम से रखते हैं। जितना प्रेम हम उनको करते हैं उतना प्रेम वो हमको करते हैं। और शिरडी में ज्यादातर लोग, मैंने जहां तक देखा है, साउथ की पब्लिक, गुजराती पब्लिक, मुंबई के कितने सारे लोग, दिल्ली से कितने सारे लोग, पंजाबी फैमिली, यहाँ तक कि मैं भी पंजाबी हूँ, कि मैं भी बाबा को मानता हूँ। मैंने ये देख के नहीं बोला, मैंने ये देख के नहीं माना कि बाबा हिंदू है या मुसलमान है। मेरी एक श्रद्धा थी। तो बाबा कहते हैं कि तुम दूसरों की रक्षा करो। बाबा जब थे, बाबा के अंग्रेजों के टाइम पे भी यही समझा रहे थे, सबका मालिक एक। जब बाबा के दर पे कोई आता था, जो बाबा के दर पे जो पीड़ित व्यक्ति आता था, बाबा उनको ठीक करते थे। बाबा ने द्वारका माई में रहकर बहुत सारे चमत्कार किए। तो बाबा ने द्वारका माई रखा है। बाबा ने द्वारका माई में जीते जी अपने इतने सारे लीला किए हैं ना लोगों के साथ। बाबा के डिवोटी वो टाइम पे अलग अनेक अनेक लीला हुई है। हर कोई जो भी डिवोटी है उनके साथ अलग अलग लीला हुई है। कभी किसी के साथ सेम नहीं हुई है।
बाबा किसी भी रूप में आके कभी भी हमारा काम कर जाते, हमें पता ही नहीं चलता। ये किसी के पास प्रूफ नहीं है कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। इसलिए हमें बाबा को मानो, बाबा को दिल से मानो। ये ना सोचो कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। बाबा तो एक प्यार के भूखे हैं। आप प्यार दोगे, बाबा प्यार देंगे। बाबा ये नहीं चाहते कि मुझे पैसा दो, मुझे सोना दो। हमारी क्या औकात है बाबा को ये देने की? बाबा तो हमारे गुरु है, बाबा हमारे भगवान है। हम उनको भगवान मानते हैं। अगर कोई बोलता है कि सनातन धर्म में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हमारी आस्था बाबा से जुड़ी हुई है। अगर हम किसी पत्थर को भी मान रहे हैं तो वो हमारी एक आस्था ही जुड़ी हुई है। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हम मान रहे हैं तो हम अपने दिल से मान रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि आप बाबा के साथ जुड़ो। हमने कभी आपको फोर्स नहीं किया। बाबा खुद अपने भक्त चुनते हैं और बाबा उनकी परीक्षा लेते हैं। मैं भी ऐसे ही जुड़ा था और बाबा ने मेरी बहुत परीक्षा ली। और बाबा ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो बाबा मुझे बहुत ऊपर तक लेकर गए। इसलिए बाबा पे विश्वास रखो। बाबा ने केवल 2 वर्ड कहे हैं, 2 वर्ड, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा में श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। अगर आप ये 2 वर्ड बाबा की बातों पे चले तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ, पर टाइम लगेगा उस चीज़ को। आप बोलते हो कि आज मैं बाबा के व्रत कर रहा हूँ, मुझे कल ही 5 गुरुवार खत्म होते ही मुझे ये चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। बाबा सही टाइम आने पे आपको सही चीज़ देंगे। वो उनके शरीर पे कीड़े लग गए हैं, ऐसा नहीं है। बाबा हमारे अभी भी जीवित है। बाबा हमारे वहीं है। बाबा हमारे शिरडी में है। बाबा हमारे दिल में है। हम प्रेम से बुलाए बाबा को तो बाबा शिरडी से यहाँ चले आते हैं। आप कोई भी मुसीबत में हो ना तो बाबा को एक बार याद कर लेना, एक बार ओम साई राम बोल देना। आपका काम जो बिगड़ा होगा ना वो यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बाबा ने जब अपना शरीर छोड़ा था, बाबा आज भी जीवित है। बाबा ने कहा था कि मैं एक पर्दा कर रहा हूं, मैं जीवित ही रहूंगा। तुम जब भी मुझे पुकारो मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। कोई भी संत या साधु अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको जलाया नहीं जाता, वो समाधि में लीन हो जाते हैं। इसलिए बाबा की समाधि बनी हुई है वहां पे। लोग कहते हैं कि समाधि भी है और मूर्ति भी है, तो मैं कहना चाहता हूँ बाबा की जब समाधि थी तब समाधि को पूजा जाता था। उसके बाद बाबा का एक फोटो फ्रेम, जब शिरडी में काफी साल पहले वो फोटो की पूजा होने लगी। उसके बाद जैसे जैसे भक्त बढ़ते गए, भक्त मानना शुरू हुए, भक्त के काम पूरे होने लग गए, श्रद्धा बढ़ती गई, तो भक्त ने ही बाबा को सोना चांदी में बिठाया हुआ है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे, जब बाबा जीवित है बाबा ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे तुम सोना दो, मुझे चांदी दो, मुझे पैसे दो। बाबा का जीवन पता क्या था? एक कुर्ते में, वाइट कुर्ते में वो अपना जिंदगी जीते थे। लोगों से भिक्षा मांगते और दूसरों को खिलाते थे। कभी कभी तो बाबा भूखे रहते थे। बाबा तो कुत्तों को भोजन करवाते थे, इंसान जो भूखे हैं उनको भोजन करवाते थे। उनकी अनेक लीला थी, वो हम नहीं जान सकते, वो बाबा ही जान सकते हैं। इसलिए बाबा के जो 2 वर्ड है, श्रद्धा और सबूरी पे, वहाँ पे आप कायम रहिए। श्रद्धा और सबूरी अगर आप अपने जीवन में ले आओगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप इधर उधर जो भाग दौड़ करते हो, कभी इधर भटक कभी उधर भटक, श्रद्धा रखो और बाबा को मानते रहो। आप जब भी द्वारका माई जाते हो तो वहाँ पे बाबा की धुनी बाबा के टाइम से जलती आ रही है। बाबा ने ही उसको शुरू किया था। बाबा ने ही अपने हाथों से वो धुनी चलाई थी। वो धुनी से ही बाबा की उदी बनी। ये वो उदी का पैकेट है। उदी एक ऐसी चमत्कारी चीज है बाबा की, जो बाबा खुद देते थे अपने हाथ में, ऐसे मुट्ठी भर के बाबा ऐसे लगा देते थे भक्तों पे। जब भक्त पीड़ा में आते थे, जैसे कुछ भी रोग लेके आते थे, वो ठीक होकर जाते थे, ये उदी की वजह से। तो एक अपनी अपनी आस्था है, व्रत रखना या वो करना या भूखे रहना। बाबा ने तो कहा है कि तुम मेरा व्रत मत रखो, पर बाबा बोलते हैं कि तुम अपने आप को भूखा रख के तुम मेरा उपवास करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर हमारी श्रद्धा है, हम व्रत रखते हैं। और जो बाबा के भक्त है, मैं उन्हें एक प्यारा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी लोग
आपके रिश्तेदार हो या आपके फ्रेंड्स हो, जो भी आपको बोलते हो कि बाबा ये थे, बाबा वो थे, तो उनकी बातों को आप इग्नोर करो। उनकी बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेंगे हम तो फिर भी मानेंगे, क्योंकि साईं मेरे भगवान है, साईं मेरे गुरु है, साईं मेरे पिता है, साईं मेरे भाई है। तो इसलिए आप उनकी बातों को इग्नोर करो। आप ये सब षड्यंत्र में मत फंसो। ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो बाबा को ऐसे ही मानते रहो, बाबा पे ऐसे ही विश्वास रखो, और बाबा आपको कभी आपका गलत नहीं कुछ होने देंगे। बाबा पे कायम विश्वास रखो। ओम साई राम। आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम।